हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज पैरेलल एसी सर्किट। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देख चुका है कि सीरीज एसी सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, पैरेलल एसी सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। आज हम देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एसी सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ए सीरीज पैरेलल सर्किट, एक सीरीज पैरेलल सर्किट मतलब सीरीज और पैरेलल सर्किट का कॉम्बिनेशन। उसमें क्या बोल रहा है, द पैरेलल ब्रांचेस ए एंड बी आर इन सीरीज, मतलब पैरेलल ब्रांचेस कौन कौन से हैं, ए एंड बी, आर इन सीरीज विथ सी, मतलब ए और बी जो पैरेलल ब्रांच हैं, ए और बी जो आपके पैरेलल ब्रांच हैं वो किसके साथ कनेक्टेड है, सी के साथ सीरीज है। ठीक है, ये इस तरीके से बोल रहा है। द इम्पिडेंसेस आर जेड ए इक्वल्स टू 4 + J3। जेड ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो 4 + J3। जेड बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 - 16/3J। जेड सी का वैल्यू दिया हुआ है 2 + 8J ओम। इफ़ द करेंट आई सी करंट कितना दिया हुआ है, 25 + J0 यानी कि 25 एंगल J0। डिटरमाइन ब्रांच करंट वोल्टेजेस एंड द टोटल वोल्टेज, हैंस कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स पावर, एक्टिव पावर फॉर ईच ब्रांच एंड होल सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सर्किट बनाना है। तो जेड सी में क्या दिख रहा है, 2 + 8J, दैट मीन्स एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। इसको आप 8J कर दीजिए, इसको आप 2 कर दीजिए। फिर उसके बाद पैरेलल बनाना है 4 + J3 का, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3J, ये हो गया 4। और उसके बाद एक और बनाना है पैरेलल में 4 - 16J3, तो ये हो गया 4 और ये हो गया -16/3J। ठीक है, उसके बाद क्या है, कनेक्टेड अक्रॉस क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन करंट के बारे में दिया हुआ है, तो हम इसको कुछ भी सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये वोल्टेज हमको नहीं गिवन है, लेकिन उसने बोला है कि ये वाला ब्रांच क्या है, जेड सी है, ये वाला ब्रांच क्या है, जेड ए है, ये वाला ब्रांच क्या है, जेड बी है। तो ये वाला करंट वो गिवन है, कितना गिवन है, IC = 25 एंगल 0। तो ये जो करंट गिवन है, तो आपको ये करंट और ये करंट मिल सकता है, तो तुरंत ही आपके दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि IA करंट कितना जाएगा, IB करंट कितना जाएगा। ठीक, और टोटल जेड आप निकाल सकते हैं, ये भी आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं, डिटरमाइन ब्रांच करंट। तो ब्रांच करंट आपका निकल जाएगा करंट डिवीज़न रूल से। यहाँ जो करंट आया उसी ये दोनों ही पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो आपका IA = हो जाएगा जो यहाँ से मेन करंट आ रहा है वो, यानी कि IC डिवाइड बाय, यहाँ पे निकाल रहे हैं तो ये वाला चाहिए होगा, तो ये होगा ZB डिवाइड बाय ZA + ZB। ठीक, वैसे ही आपका IB निकालना है, तो आप टोटल में से ये करंट माइनस कर दोगे तो भी आपका IB आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, टोटल में से माइनस कर देता हूँ IA करंट को, तो मेरा IB आ जाएगा। या फिर अगेन आप क्या कर सकते हो, करंट डिवीज़न रूल को अप्लाई कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, IB = IC, जैसे यहाँ लिखे हो IC इंटू इस अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी कि ZA डिवाइड बाय ZA + ZB, वहाँ से भी निकाल सकते हो, बट वो बड़ा पड़ेगा, ये छोटा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो IC का वैल्यू कितना है, 25 एंगल 0। ZB का वैल्यू कितना है, 4 - 16/3J डिवाइड बाय कितना, ZA + ZB, तो ये हो जाएगा 4 + 3J और ये हो जाएगा 4 - 16/3J। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये आपका आ रहा है 20 एट एन एंगल -36.869। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्पियर। अब हमको IB निकालने के लिए इसमें से इस टोटल को माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 25 एंगल 0 - 20 एंगल -36.869। ये दोनों वैल्यू को जब मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा, ये वैल्यू आ रहा है 15 एट एन एंगल 53.13 डिग्री एम्पियर।
तो आपका ब्रांच करंट आ गया, डिटरमाइन ब्रांच करंट बोला था तो IA आ गया, IB आ गया। फिर उसके बाद बोला है वोल्टेजेस और टोटल वोल्टेज भी बोला है। तो वोल्टेज निकालने के लिए आपका ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो दोनों वोल्टेजेस सेम आएंगे। तो आप यहाँ पर का करंट और ये वाला इम्पीडेंस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ जो करंट आ रहा है और उसको इस इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दोनों सेम है, तो मैं इसको कर देता हूँ VA और VB इज इक्वल्स टू IA इंटू ZA या फिर IB इंटू ZB। तो मैं पहले वाले से ले लेता हूँ, उसमें फ्रैक्शन नहीं है करके। तो IA आपका कितना है 20 एंगल -36.869, ये हो गया आपका करंट का वैल्यू। और ZA का वैल्यू हो जाएगा 4 + 3J। तो इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो मुझे VA मिल जाएगा और वही VB के इक्वल हो जाएगा। ये आ रहा है आपका 100 एंगल 0, ठीक है, वोल्ट। तो वैसे ही आपका ये आ गया, ये आ गया। देन आपको क्या करना है, VC निकालना है। तो VC भी आपका वैसे ही निकलेगा जैसे ये निकला। यहाँ पर के करंट को यहाँ पर के इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि IC इंटू ZC। तो IC आपका कितना गिवन है 25 एंगल 0, और ZC आपका कितना गिवन है 2 + 8J। तो 2 + 8J, इसको आप कर सॉल्व करेंगे, ये आपका आ रहा है 206.155 एट एन एंगल ऑफ 75.963 वोल्ट। ठीक, अब आपको ये वोल्टेज मिल गया, ये वोल्टेज मिल गया, ये वोल्टेज मिल गया। तो उसने बोला था वोल्टेजेस एंड द टोटल वोल्टेज। तो वोल्टेजेस तो मिल गए, टोटल वोल्टेज निकालना है। तो टोटल वोल्टेज जब आप इस साइड से देखते जाएंगे तो आपको एक वोल्टेज ये मिला, दूसरा वोल्टेज आपको ये मिल रहा है और ये वोल्टेज मिल रहा है। तो ये दोनों तो पैरेलल है, तो आपको ये वोल्टेज लेना है या तो ये वोल्टेज लेना है, और उनको इसके साथ फेज़र एडिशन करना है, तो आपको टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। तो टोटल वोल्टेज निकालने के लिए V = हो जाएगा VC प्लस ऑफ VA, VC प्लस ऑफ VB और VC प्लस ऑफ VA। तो दोनों को जब आप फेज़र में एडिशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज V मिल जाएगा। तो जब आप ऐड करोगे तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, VC आपका आया 206.155 एट एन एंगल 75.963 प्लस ऑफ VA की वैल्यू कितनी है, VA की वैल्यू है 100 एंगल 0। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ये आंसर 250 एट एन एंगल 53.129। तो आप इसको बोल सकते हो 53.13 डिग्री वोल्ट। तो ये आपको टोटल वोल्टेज मिल गया। Hence calculate the complex power, active power, reactive power, apparent power for each branch and whole circuit। अब आपको पूछ रहा है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर हर ब्रांच का निकालना है। ठीक है, तो ये पिछले पेज में अब हमको निकालना है सभी ब्रांचेस में, यानी कि इसमें 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 सभी ब्रांचेस में एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर निकालना है। तो एक्टिव पावर यानी कि P यहाँ पे निकालना है, तो आप निकाल सकते हो P एट A कितना हो जाएगा I² R। तो वहाँ पे करंट कितना जा रहा है, तो IA वाला ब्रांच में करंट कितना जा रहा है 20, IA वाले में जा रहा है 20। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 4। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400 और 4 1600, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 00 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1600 वाट। वैसे ही आपको PB निकालना है, मतलब B वाले ब्रांच पे निकालना है, तो वो भी हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए IA का स्क्वायर RA IB का स्क्वायर टाइम्स ऑफ RB। तो यहाँ पे कितना जा रहा है करंट 15 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 इंटू 4,
तो ये हो जाएगा 900 वाट, 900 वाट। वैसे ही आपको इस वाले ब्रांच पे चाहिए तो ये इन दोनों का सम आपका आया था 25। तो ये हो जाएगा IC का स्क्वायर इंटू RC। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर इंटू 2। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 1250 वाट। ठीक है। वैसे ही अगर आपको Q निकालना होगा, रिएक्टिव पावर निकालना होगा, तो आप इसको कर सकते हो QA, QB और ये QC। तो Q हो जाएगा I स्क्वायर, यहाँ पर का निकालना है तो IA का स्क्वायर टाइम्स ऑफ XA। यहाँ पे निकालना है तो IB का स्क्वायर टाइम्स ऑफ XB। ये वाला निकालना है तो IC का स्क्वायर टाइम्स ऑफ XC। तो यहाँ पर का करंट कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ XA वैल्यू कितना है 3। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 3 1200 kVAR। क्या होगा यूनिट इसका वाट, इसका VAR यूनिट। अब IB यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पर करंट कितना गया है 15। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। XB का वैल्यू कितना है 16/3, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है। तो ये तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 225 इंटू 16/3। तो ये आपका आंसर आएगा 1200 VAR। यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पर का करंट कितना आ रहा है 25 का स्क्वायर इंटू XC कितना है 8। तो ये हो जाएगा 625 इंटू 8, 625 इंटू 8। ये हो जाएगा 5000 VAR, क्योंकि इसका यूनिट VAR होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा है S। तो A का चाहिए तो आप क्या कीजिए, रूट ओवर PA का स्क्वायर QA का स्क्वायर कर लीजिए। B का चाहिए तो रूट ओवर PB का स्क्वायर कर लीजिए, QB का स्क्वायर कर लीजिए। SC का करना है तो ये हो जाएगा PC का स्क्वायर QC का स्क्वायर। या फिर आप क्या कीजिए V इंटू I कीजिए। लेकिन ये जो V और I है ये वोल्टेज कहाँ का लोगे, ये वोल्टेज लोगे, यानी कि दैट इज़ VA इंटू IA करना पड़ेगा। ये वाला VB और IB मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला VC इंटू IC कर सकते हैं। तो इस तरीके से निकालना है। अगर आपको टोटल P पूछे तो आप क्या कीजिए PA प्लस PB प्लस PC कर लीजिए, या फिर VI cos थीटा कर लीजिए। Q पूछे तो आप कीजिए QA प्लस QB प्लस QC कर लीजिए, या फिर VI साइन थीटा कर लीजिए। और अगर आपसे S पूछे तो आप SA प्लस SB प्लस SC कर लीजिए, या फिर VI कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज पैरेलल AC सर्किट को सॉल्व करते हैं। सिंपल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है DC सर्किट में तो आपसे AC सर्किट भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट हमने DC सर्किट के ही यूज़ किए हैं। सिर्फ हमने क्या अंतर है, सिर्फ J पैरामीटर वाला अंतर है, फेज़र में एडिशन करते हैं ये अंतर है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। तो एकदम इजी है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस का बनने लगेंगे। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।